जॉब ऑफर लेटर को लेके यहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे जो जॉब सीकर्स थे जो यहाँ पे विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब सर्च करने के लिए आए थे, उनके साथ काफ़ी इश्यूज हुए हैं। ना सिर्फ वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब सर्च कर रहे थे, बल्कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे, उनके साथ भी एक काफ़ी बड़ा इशू हुआ है। यहाँ तक कि एक कंपनी ने अपना ऑफिशियल लेटर पेस्ट किया है, जितने भी उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के नाम से अगर कोई ऑफर लेटर आ रहा है और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल इस कंपनी की ईमेल से नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें। हो सकता है ये आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। वो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, पहली दफ़ा यहाँ पे आते हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, या ख़ास तौर पे वो लोग जो डायरेक्टली वहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से बैठे हुए जॉब्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। उनका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनको एक ऑफर लेटर भेज दिया जाता है। ऑफर लेटर में बिल्कुल कंपनी का लोगो लगा होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह होंगी और डिटेल दी होगी, आपकी इतनी सैलरी, आपका ये डेजिग्नेशन है, आपको इतना वीज़ा दिया जाएगा, इतने साल का ये वीज़ा है, मेडिकल, अकोमोडेशन, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और एट द एंड उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उस कंपनी ने भी अपने उस लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि अगर ये चीज़ें एक ऑफर लेटर में हैं तो आप लोग समझे कि ये जेन्युइन नहीं है। सबसे पहले, अगर आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो रही है, फेसबुक के ऊपर हो रही है या किसी और चैनल के थ्रू हो रही है, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो जॉब ऑफर लेटर आपको दिया जा रहा है ये ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अपने ईमेल एड्रेस होते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिस तरह ट्रांसगार्ड ग्रुप है, तो ट्रांसगार्ड ग्रुप का एक अपना ईमेल एड्रेस है careers@transguardgroup.com, ये ओरिजिनल है। recruitment@transguardgroup.com, ये ओरिजिनल है, क्योंकि उसके बाद ट्रांसगार्ड ग्रुप या उस कंपनी का नाम आता है। अगर कुछ इस तरह की चीज आ जाती है जिसमें gmail.com आ जाता है, yahoo.com आ जाता है, hotmail.com आ जाता है और पहले उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो वो आप लोग यहां से समझ ले कि ये ऑफिशियल ईमेल नहीं है उस कंपनी की तरफ से। ये कोई और बंदा एक प्रिटेंड कर रहा है और ये आप लोगों को ईमेल भेजी जा रही है, लेकिन ये ओरिजिनल ईमेल नहीं है। सेकेंडली, जो उन्होंने बताया जी कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इंटरव्यूज लिए जा रहे होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती है। और उसके बाद क्योंकि जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च कर रहे होते हैं वो एक टेंशन में होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि जल्दी जल्दी हमारा इंटरव्यू हो गया और उसके बाद उनको एक ऑफर लेटर भेजा जाता है। और ऑफर लेटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। नंबर 1, एचआर का डायरेक्टली मोबाइल नंबर आपको दिया गया होगा या व्हाट्सअप नंबर दिया होगा या इंस्टा की आईडी दी गई होगी या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जितने भी यहाँ पे एचआर है ना, वो कभी भी अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल इंस्टा आईडी है, वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं। हमेशा उस कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर होता है वो दिया गया होगा, उस कंपनी का ईमेल एड्रेस दिया होगा। इसके साथ साथ में बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पे जब उनको ऑफर लेटर्स मिले तो कहा गया जी कि अभी आपने एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए आपको अपने 10,000, 20,000, 15,000, जहाँ पे उनके पास बंदा फंस जाए उतने पैसे वो उस बंदे से ले लेते हैं। और क्या बोलते हैं जी कि आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। जिस कंट्री में आप लोग आई पहली दफ़ा है, यहाँ पे आपका कोई रेजिडेंस रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे कहाँ से आपको मिलेगा एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इस नाम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोला जाता है जी कि आपका भी मेडिकल करवाना है और क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है तो आपको 500-600 दिरहम देना पड़ेंगे या इंडियन करेंसी में आपको 10-15 हज़ार रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये आपको दे क्योंकि आपका ये मेडिकल कराना पड़ेगा। और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोगों दीजिए, अभी आपका एक जो एमओई का कॉन्ट्रैक्ट है वो बन रहा है, उसके लिए आप इतने पैसे दें, तो पैसों की डिमांड की जाती है। जितनी भी जेन्युइन कंपनीज हैं वो यहाँ पे बाय लॉ, कानून के मुताबिक आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 दिरहम भी नहीं ले सकती है आपके मेडिकल के लिए, आपके ऑफर लेटर के लिए, आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लिए या जॉब के लिए। जो कंपनीज भी ऐसा करती हैं वो लॉ को मतलब ओबे नहीं कर रही हैं और इस उनके अगेंस्ट में ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की जो वैकेंसीज होती है वो जेन्युइन होती है, कंपनी ने अपनी वैकेंसीज को जेन्युइन डाला होता है, लेकिन जो स्कैमर्स होते हैं वो वहाँ से उठाते हैं सारी चीज़ें। किसी भी कंपनी का लोगो आप गूगल में जाएं, आप लोगों को इजीली मिल जाता है। और अभी तो वो प्रोफेशनल भी हो गए हैं और उसमें वो प्रॉपरली इस तरह से बनाते हैं कि आप लोगों को उसमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कैसे आप लोग ढूंढ सकते हैं? एक नंबर 1, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर्सनल मोबाइल नंबर किसी का भी नहीं दिया जाएगा, कोई भी एचआर नहीं देता है। व्हाट्सअप नंबर कोई भी एचआर नहीं देता है। इंस्टा आईडी ऑफर लेटर में कोई बंदा भी मेंशन नहीं
नहीं करता है। और अगर आपको ये जो ईमेल किसी और जीमेल के थ्रू आ रही है, हॉटमेल के थ्रू आ रही है, याहू के थ्रू आ रही है और उस कंपनी के नाम के थ्रू नहीं आ रही है, तो आप लोग ये समझ लें कि ये जो ऑफर लेटर है ये बिल्कुल फेक है। इसके अलावा पाकिस्तान कॉन्सुलेट और इंडियन कॉन्सुलेट, ये दोनों कॉन्सुलेट्स ने उनकी एप्लीकेशंस भी है, उनके थ्रू भी आप लोग अपना ऑफर लेटर वेरीफाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सर्विस दी हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह पास्ट में बहुत सारे इश्यूज हुए। अगर आप विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री है तो आप वो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके अपने ऑफर लेटर की फोटो भेज के कॉन्सुलेट में भी भेज सकते हैं, और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। कॉन्सुलेट जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक कॉमन आदमी जो यहाँ पे होता है। तो वो भी चेक करके आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो ऑफ़र आपको की जा रही है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है या नहीं है। लास्ट के ऊपर कुछ ऑफर्स लेटर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है, ठीक है, और वो बंदे के बिल्कुल समझ नहीं, 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 सैलरी एकदम से दी जाती है। और आप लोगों को भी मालूम होता है, बंदे को भी मालूम होता है कि मैं इतनी सैलरी के कैपेबल नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, लेकिन आपको एक बड़ी सैलरी दे के भी आपको इस जोन में फंसाया जाता है और उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ ना कुछ चार्ज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और सेकेंडली, जब आप एक ऑफर लेटर साइन कर रहे हो, कंपनीज आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगी, सारा कुछ करके ऑफर लेटर जब साइन करवाती हैं, तो एक एक चीज पढ़ लें। आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, अकोमोडेशन अलाउंस मिलेगा या कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इसके बाद आपका वीज़ा की जो कैटेगरी है वो क्या होगी, कितने अरसे का ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ के ही ऑफर लेटर साइन करना होता है। और अभी जो लेबर के अंडर में आती हैं सारी कंपनीज, उनके लिए तो एक मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफर लेटर साइन किया जाता है, लेकिन उसमें भी जो जुगाड़ी यहाँ पे बैठे होते हैं वो सारी चीज़ें अभी इंटरनेट के ऊपर जाके बहुत ही ईजी है, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके वो आप लोगों को इस तरह की एक चीज़ भेज देते हैं, और उसमें बेचारे जो विजिट वीज़ा के ऊपर होते हैं वो फंस जाते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं डर से, यार कि अभी तो हम लोग विजिट वीज़ा के ऊपर है, कैसे जाए। और जो लोग यहाँ पे है ही नहीं, स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश से, वो उनको समझ नहीं आता अगर हम लोग कंप्लेन करें तो फिर कैसे कंप्लेन करें, उनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाए। तो इस चीज़ सारी चीज़ों से उन लोगों को, स्कैमर्स को भी एक शह मिल जाती है। तो होपफुली ऑफर लेटर्स के हवाले से ये चीज़ आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट वैकेंसीज है जिनके लिए अभी हायरिंग हो रही है यहाँ पे दुबई के अंदर, उनकी कुछ है वो मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।